किन्हीं सज्जन से बात हो रही थी और आधे घंटे हमने आपकी वो सुनी रिकॉर्डिंग जो आपने भेजी थी। जी। तो हमें कुछ मन में प्रश्न उठे तो हम थोड़ा आपसे शेयर करना चाह रहे थे। तो अगर समय हो तो आज्ञा करें तो हम चर्चा करें। जरूर। आदरणीय, क्या है कि जो हमने पाया है कि इस राष्ट्र के आधार में जितने कानूनों के पालन करने की जिम्मेदारी वो इंडियन पुलिस एक्ट 1861 की है। हर कानून इसी एक्ट से होकर के निकलता है, चाहे किसी प्रकार के हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी विषय के जो भी कानून हैं, इन कानूनों की जड़ में इंडियन पुलिस एक्ट 1861। और हर किसी से कहा जाता है किसी भी नागरिक को कोई असुविधा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई अन्याय है, किसी प्रकार की हो तो सबसे पहले आदमी पुलिस के पास जाता है। अब हमारा कहना यह है कि इंडियन पुलिस एक्ट 1861 ये 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाना चाहिए था, जिस दिन हमारी, क्योंकि वो हमारी गुलामी को बनाए रखने के लिए वो एक्ट बनाया गया था और अंग्रेजों ने कानून बना के हमें लूटा था। आज जो 64 प्रकार के टैक्स भर भर के आदमी परेशान है और हम आपको पूरे डेटा के साथ में बता सकता हूं कि यदि हमारे बैंकिंग सिस्टम चाहे, बैंक प्रणाली चाहे, आरबीआई चाहे, या आरबीआई की जो सब्सिडरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसके पास सारे बैंकिंग के राइट्स हैं, यदि वो चाहें तो 92 लाख करोड़ सालाना टैक्स इकट्ठा है केवल और केवल बैंक। और सारे प्रकार के जो 64 प्रकार के टैक्स हैं जो आदमी को हर तीसरे महीने, दूसरे महीने, साल में भरने पड़ते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के टैक्सेस से आदमी परेशान है। इनसे पूरा कलेक्शन 48 लाख करोड़ भारत सरकार और राज्य सरकारों को मिल पाता है, इससे ज्यादा टैक्स नहीं मिलता है। ठीक है सर। जैसे 24 लाख करोड़ जीएसटी आ जाता है, 18 लाख करोड़ इनकम टैक्स आ जाता है, 6 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ करीब करीब ये आपका वैट आ जाता है पेट्रोल और डीजल से। ऐसे टोल टैक्स, रोड टैक्स, जितने भी टैक्सेज हैं और उनके सेस, ये सारे मिलाकर के कलेक्शन इस समय राष्ट्र में 48 लाख करोड़ सालाना हो रहा है। यदि आप एकमात्र काम कर दें कि 5,000 तक हर अकाउंट से फ्री और 5,000 महीने, अब 5,000 के ऊपर 5,001 रुपया जैसे निकलेगा तो मात्र 1% टैक्स लगाया जाएगा और पूरा केवल सारे टैक्स खत्म करके ट्रांजैक्शन टैक्स कर दिए जाए तो मैं बिल्कुल एकदम तथ्यों के साथ बता सकता हूं कि 92 लाख करोड़ रेवेन्यू सरकार को इकट्ठी हो जाएगी, जो सरकारी मशीनरी को चलाने में बड़े आराम से जो है सरकार अपना काम चलाती रहेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी नागरिक को। अभी ये असमानता का सिद्धांत और इतने खतरनाक जैसे एफसीआरए बनाया है, अभी एक छांगुर पकड़ा गया बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, उसके पास 580 लाख करोड़ 580 करोड़ उसके खाते में विभिन्न खातों में पाया गया। मेरा निवेदन यह है कि जो एक आदमी 20-20 खाता खुलवाए हुए है, इसको खत्म होना चाहिए और एक व्यक्ति एक खाता होना चाहिए। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि हर आदमी 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 अकाउंट खुलवाए हुए है। तो अच्छे भारत के समूह के उसमें मेरा आपसे एक निवेदन ये है कि इंडियन पुलिस एक्ट 1860 तुरंत समाप्त होना चाहिए, तुरंत। इस देश की बर्बादी का अगर कोई कारण है वो इंडियन पुलिस एक्ट 1861 है। और दूसरा जो ये असमानता, अमीर गरीब और इतना भयानक मचा हुआ है इस देश में, उसके पीछे की जो जड़ है वो ये है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल बेकार हो चुका है। बैंकिंग सिस्टम आपने क्या, हमने जो दस्तावेज आपको भेजे थे, क्या उनको अध्ययन किया आपने? सर मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं मिला, लेकिन कल कोई आप शर्मा जी से बातचीत कर रहे थे, कोई रिटायर्ड शायद आईएएस ही हैं, वो आईपीएस हैं, तो वो मैंने आपकी आधे घंटे चर्चा सुनी सर। तो वो आपने 2-3 जो बातें कही थी, एक तो जलियांवाला बाग कांड वाला किया था और दूसरी एक चर्चा आपने किया था जो लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा था और 6-7 दिन बाद मर गए थे वो। ये मुझे बहुत अपीलेट लगी, इसलिए मैंने आपको फोन करके बताना चाहा
कि ये उस समय भी इंडियन पुलिस एक्ट 1860 हमारा दुश्मन था, आज भी इंडियन पुलिस एक्ट 1860 ही हमारा दुश्मन है। आपके और ये हमें क्यों चलना चाहिए, बस आपको मैं तो ये जानना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर कि जो आपके राजनेता हैं जी, उन्होंने आपको धोखा देके नहीं राजनेता पे मत जाइए सर। 15 अगस्त नहीं, 1900 एक नहीं एक नहीं सर, एक मिनट एक मिनट, आप ये मेरी 15 अगस्त 1947 के अरे पहले भाई कोई साहब, राजनेता नहीं ये था। नियम कौन ये चल रहा बदलेगा? है 165 साल से। नहीं सर, एक निवेदन सुने, ये 165 साल पुरानी बीमारी खत्म करेंगे, ये 75 साल पहले, सबसे पहले हम 165 साल मेरी वाली पुरानी आप खत्म सब करेंगे। बीमारियां अपने आप विलुप्त हो जाएंगी यदि जी आप सर। अच्छे भारत का संकल्प ले लें। हाँ हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि अच्छे भारत के संकल्प में देखिए सर, एक और बहुत बड़ी पीड़ा है। आप 1 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल गरीबों को दे रहे हो, वही गरीब शाम को 500 रुपए की जो है दारू पीता है। तो आप ऑनलाइन क्यों नहीं कर देते दारू? आप कुछ मत करो, किसी को सीज मत करो, खूब देते रहो, लेकिन कम से कम रिकॉर्ड में तो आए कि कौन ले रहा है 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल। और ये आज सुविधा है, आज से पहले ये सुविधा नहीं थी। हम हर आदमी को कौन शराब पी रहा है, कितनी पी रहा है, ये हम आज बिल्कुल जज कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन पेमेंट लीजिए, अब बस कोई डिस्क्लोज मत करो, ये तो पता पड़ेगा कौन गरीबी की रेखा में चूतिया बना रहा है राष्ट्र को। मजदूर नहीं सर ढूंढे मिल रहे गांव में, खेती किसानी के लिए एक मजदूर नहीं मिलता आजकल। अब बैठ करके सरकार उनको पाल रही है। अच्छा, ये चीज बताएंगे, सरकार के पिताजी का पैसा है? पैसा हमारा है, पब्लिक मनी है सर। और उस पब्लिक मनी पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आपकी कोई नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, नहीं है, क्योंकि कानून घटिया है। और कानूनों का जो बाप है इंडियन पुलिस एक्ट 1860, उसमें आज भी लिखा हुआ है, पुलिस ऑफिसर हैज राइट टू ऑफेंस बट क्यूलियर हैज नॉट राइट टू डिफेंस। अगर वो डंडा मारे तो आप ऐसे करके रोक नहीं सकते हो, अगर हाथ से रोका तो आप पे 353 लग जाएगी, शासकीय कार्य में बाधा। उसके लिए नॉन वेलेबल वारंट है, और नॉन वेलेबल वारंट में मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ इस बात का। मेरे घर में आतंकवादी आए और मैंने अबे तबे कर दिए तो 353 लगा दी, शासकीय कार्य में बाधा लगा दिया मेरे ऊपर। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। और ये कुछ नहीं, मुस्लिम और यादव दोनों ने मिल करके मेरे प्रतिघात किया, और उन्हीं से भाग करके मैं वेरी फर्स्ट डे, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता था, और जो मंजर मैंने इस राष्ट्र में देखा है, वो नंगा नाच पुलिस मिल करके कर रही है अपराधियों के साथ। आप ये मेरा बिल्कुल दृढ़ मान्यता है। और जितना भूमाफी, सर एक मिनट, जितना इस राष्ट्र का भू माफिया, खनन माफिया, ड्रग माफिया, शराब माफिया, जितने इनको पोषित पुलिस कर रही है, क्योंकि पुलिस के हाथ में कानून है, कानून के रक्षक है, और उसकी जड़ में इंडियन पुलिस एक्ट 1861 है। इनके पास कुछ नहीं है, वो जो चल रहा है सर। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? हाँ, पुलिस क्यों पोषित ना करे? उससे उसे धन मिल रहा है, उससे उसे अच्छी पोस्टिंग मिल रही है, उससे उसे जो है गुलामों पर, आपने बहुत बढ़िया कही कि गुलामों पर जो है अत्याचार करने का हक मिल रहा है। आप जो गुलाम हैं। सिस्टम बनाया वो केवल और केवल तरफ। हेलो 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 हेलो, शायद आपकी आवाज कट रही है, मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।